आप खुश रहो, मस्त रहो। गाना लगड़ू पूर पूड़ू गुड़े के ठीक लग रहे हैं गुड़ी के। मतलब हमने पूरे खेतों में झंगोरे की गुड़ाई कर ली है। इसकी मिठाई बनती है। गांव में तो कोई मिठाई बनाता नहीं है, लेकिन बाहर से लोग गांव में ही आते हैं खरीदने के लिए। फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नम्रता संदीप गुसाई चैनल एंड वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग। हमारा भैंस अड़ाया जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया उसको। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और अभी हमारी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। तो आगे की व्लॉगिंग मैं थोड़ा नीचे जाके करती हूँ खेत में जाके, क्योंकि यहाँ पे हमारा भैंस बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहा है। सो अभी मैं जा रही हूँ झंगोरे के खेत में। कुदाल और थोड़ा सा मारसा है, ये वहीं जाके बताती हूँ खोल के कि ये मारसा आखिर दिखता कैसे है। और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, सुहाना सा हो रहा है, क्योंकि कल रात को हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश और सुबह भी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी, तो इसलिए ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आजकल गाँव में भी गर्मी हो रही है, पता है। मतलब इस साल गाँव में भी गर्मी हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दिन में गाँव में भी गर्मी लग रही है हमको। तो हम ना जो हमारे ऊपर वाले रूम हैं उनमें नहीं सोते दिन में, फिर हमको नीचे ही रहना पड़ता है, नीचे वाले रूम में। तो वहीं रहते हैं हम नीचे, और रात को ही जाते हैं। रात को भी वहाँ गर्मी ही लगती है, तो कभी कभी मैं नीचे वाले रूम में ही रहती हूँ रात को भी। कल से थोड़ा सही मौसम है, क्योंकि कल थोड़ी बारिश हुई थी, तो इसलिए अच्छा मौसम हो रखा है। आज तो गोड़ने में भी मज़ा आएगा आज, क्योंकि अभी ठंडा भी है और खेत गीला भी है। तो अब मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत में। ये खेत हमारे घर से थोड़ा सा ही नीचे है, और इस खेत में ना पूरे खेत में कुछ भी नहीं जमा। ये हमारा बहुत बड़ा खेत है, सबसे मीन खेत था हमारा ये, लेकिन इस वाले खेत ने हमें धोखा दे दिया इस बार। इसमें अभी कुछ भी नहीं जमा, तो इसी वजह से मैं ना मारसा लेके आई हूँ, ताकि ये बंजर खेत हो गया पूरा, मतलब इसमें कुछ जमा ही नहीं है झंगोरा। तो हम इसमें झंगोरा ये मारसा बो पाएँ। सो ये है हमारा मारसा, और इस मारसे को ना हम खेतों में बो के फिर हम इसको ना बेचते हैं। इसकी मिठाई बनती है। गांव में तो कोई मिठाई बनाता नहीं है, लेकिन बाहर से लोग गांव में ही आते हैं खरीदने के लिए, फिर इसको हम बेचते हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि कितने का बिकता है, लेकिन ये बिकता है गाँव में। आज हम इसी को बोने वाले हैं खेत में। अभी मैं आई हूँ खेत में, अभी दादी और मन्नू आने वाले हैं खेत में। दादी अभी घास निकाल रहे हैं इधर कहीं, तो थोड़ा सा मैं गोड के दादी के पास जाऊँगी घास लेने के लिए, क्योंकि दादी घास तो निकाल लेते लेकिन घर लेके नहीं जा पाते, तो मैं घर लेके जाऊँगी। फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मारसा बोने का अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो अभी मैं पूरे खेत में इस तरीके से मारसा डाल रही हूँ, और इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी कुदाल से खेत को खोदेंगे, ताकि मारसा खेत ज़मीन के अंदर चली जाए थोड़ा सा। अभी ये काम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अच्छी बारिश हो रखी है कल रात की। सो अभी मैंने पूरे खेत में मारसा डाल दिया है, और अब बारी है इतने बड़े खेत को थोड़ी थोड़ी कुदाल से खोदने की। ऐसे गोड़ते ना जैसे, वैसे ही हम ऐसे इसे करेंगे पूरे खेत को, ताकि मारसा नीचे चला जाए और फिर उसकी थोड़ी दिनों बाद उग जाए। सो अभी आप देखोगे कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा झंगोरा उगा हुआ है, इधर तो थोड़ा थोड़ा है, और यहाँ पे थोड़ा सा ठीक झंगोरा है। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे झंगोरा है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो वहाँ पे मैंने मारसा नहीं डाला है, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल भी झंगोरा नहीं है ना, तो उधर मैंने मारसा डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। खेत हमने इतना ज़्यादा खोद लिया है अब, और अभी तो इतना ज़्यादा बचा है। एंड तक हमारा खेत है, वहाँ तक जहाँ तक कुछ नहीं जमा है, वहाँ तक हमारा खेत है। जहाँ पे दादी घास निकाल रहे हैं वहीं चलती हूँ अब। मैं जा रही हूँ इस वाले घर में, क्योंकि यहाँ पे दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वही पूछने के लिए जा रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ दादी के पास, और दादी को पता चल गया कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो दादी के फेस पे ऐसी स्माइल देखने को मिल रही है ना, आपको भी दिखाती हूँ। क्या दादी के बाल कैसे हो गए, पूरे खराब। दादी के बाल वैसे हो गए, छोटे छोटे हो गए ना, तो इसलिए वो उड़ रहे हैं।
ठीक लग रही है। आज मौसम कैसे हो रखा है? आज अच्छी मौसम है, ठंडी ठंडी मौसम। ठंडी ठंडी। ये दादी ने इतना सारा घास निकाल दिया यहाँ पे, इतना ज़्यादा, है ना? कैसे निकाला? थक नहीं लगी? अब थक लगी तो क्या करना यार, जब घर में भैंस है तब गांड तो ठंडी है। दादी सबको अपना आशीर्वाद दे दो। आप खुश रहो, मस्त रहो। अब किकन दादी मन अब कब जान? अब गोल डोल बाबा माटी में जाती ना। हाँ। और मैं जाऊंगी घर इसको लेके, और दादी जाएगी गोड़ने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ घास लेकर घर। दादी ने बहुत ज़्यादा भारी निकाल रखा था, बहुत मुश्किल से मैं घर आई हूँ। मैंने घर आके देखा कि मम्मी ने बनाए हैं आलू के छोले और रोटी, और अब मैं खुद खाऊंगी पहले, फिर दादी और मन्नू के लिए लेके जाऊंगी खेत में। तो मिलिए मेरी मम्मी से, बहुत टाइम बाद मेरी मम्मी की ब्लॉगिंग में एंट्री हो रही है ना माँ? हेलो, नमस्ते दोस्तों, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। अभी दादी और मन्नू कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में तो आपने देख ही लिया क्या क्या है। और अभी हमारा खेत ना इतना बचा है, और इतना हमने खोद दिया। सो अभी हमने पूरा खेत गोद लिया है, और मरसा भी बो लिया इसमें। दादी यहाँ पे ना हमने गोबर इकट्ठा कर रखा था पहले से, तो अब ये पूरा खेत में हम फैला देंगे। ये वाला गोबर, इस खाद को हम पूरे खेत में फैला देंगे। कना लगड़ू पूरू पूड़ू गुड़े के ठीक लग रहा है गुड़ी के, जब उधर गुड़ाई पड़ी तो अच्छा लग रहा है ये। और इसी के साथ साथ ना हमारा सारे खेत झंगोरे की गुड़ाई से गुड़ चुके हैं। मतलब हमने पूरे खेतों में झंगोरे की गुड़ाई कर ली है। इतना बड़ा खेत है, लेकिन हमें बिल्कुल भी बहुत कम टाइम लगा है इस खेत को ऐसे खोदने में, क्योंकि इस खेत में कुछ तो जमा ही नहीं है, ना ही कुछ निकालने के लिए था। बस कुदाल से ऐसे ऐसे करो और पूरा खेत खत्म। इसी के साथ अब चलते हैं घर, और घर जाके देखते हैं क्या क्या अब करते हैं हम। A few moments later. देखो नम्रता क्या काम कर रही है। नम्रता तो बहुत काम करती है आजकल। बहुत ज़्यादा काम कर रही है गांव में ये। अब जाने वाली है मेरी नम्रता दिल्ली। मुझे नम्रता की बहुत याद आ रही। तभी रिकॉर्ड करना। मुझे तो रोना भी आ रहा अब थोड़ा थोड़ा। बस अभी से तो मैं यहाँ पे मिर्चों में डाल रही हूँ खाद। जो हमने मिर्च लगाई थी ना, उसमें खाद डाल रहे। पहले इसमें हम पानी डाला, और अभी खाद। मम्मी ये दिखो तो मिर्च, दिखो तो मिर्च। ये देखो मिर्च अभी छोटी छोटी है। मम्मी क्या बोलो ये? गोदड़ो बहुत टेस्टी सब्जी बनी गोदड़े की। गोदड़ी गोदड़ी तोरी दूसरी बनी। एक क्यारी में तो मैंने डाल दिया खाद। अब ये दूसरी क्यारी हमारी मिर्चों की, इसमें डाल दूंगे खाद। अब खाद में इसलिए डाल दूँ आज, ताकि ये खाद देख के मुझे याद करे। क्यों नहीं करिए याद, जरूर करेंगे याद। और आज की ब्लॉगिंग करिए मम्मी।
मनसा कर रही तराई। मन्नू, ओ मन्नू, भिंडी की तराई हो रही। ये है हमारे मौसमी का पेड़। ये कद्दू का। जैसे ही मैंने मिर्चों में खाद डाली वैसे ही बहुत तेज़ हवा चलने लगी है और मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। अब पानी डालने की ज़रूरत नहीं है मिर्चों में, क्योंकि मैं पानी डालने ही वाली थी, लेकिन बारिश हो गई। ये इसी के साथ मेरे सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और हाँ, घर में एक स्पेशल चीज़ बन रही है अभी, उसका व्लॉग मैं बना रही हूँ। आपको नेक्स्ट व्लॉग में उसका व्लॉग मिल जाएगा कि क्या आखिर क्या स्पेशल चीज़ बन रही है घर पे। और मैंने जितने भी काम थे ना मेरे, वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और मेरे को भी हल्की हल्की ठंड लगने लगी है और मेरी आवाज़ आ भी नहीं रही होगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा और लाइक तो ज़रूर करना यार व्लॉग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।